कृष्ण सुनते हैं श्री सुख सागर के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का जन्म। भय प्रगट कृपाला देव की लाला सुर मुनि जनहितकार लखी रूप अनुपा वसुदेव भूपा हर्षित मन अति भारी देव की रानी मन यह जानी प्रगट भय यदुपाला हर्षित महतारी पुलकित भारी व्यग्र लखी निज लाला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भादो कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि परमान नक्षत्र रोहिणी में भय श्री कृष्ण भगवान बोलो श्री राधे राधे श्याम। इस काल के आकाश में समस्त नक्षत्र ग्रह व तारे शांत तथा सौम्य दृष्टि से नजर आ रहे थे। संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न दिखती हैं। तारागण आकाश में जगमगा रहे हैं। रात्रि में ही कमल सरोवर में खिल गए हैं। पक्षी तथा भूरे भगवान के गुण गा रहे हैं। वायु पवित्र गंध लेकर बहने लगी है। कंस के अत्याचारों से ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की बुझी हुई अग्नियां पुनः जल गई हैं। स्वर्ग के देवता गंधर्व किन्नर मधुर स्वरों में भगवान के मंगलमय गुणों का गान कर रहे हैं। अप्सराएं नाचने लगी हैं। ऋषि मुनि और देवता पुरुषों की वर्षा करने लगे हैं। अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बादल गरज रहे थे। उसी समय भगवान पूर्व दिशा में उदित चंद्रमा की भांति देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। कंठ में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। इनका श्याम सुंदर शरीर, जिस पर पीतांबर धारण किया हुआ है, वैदुर्य मणि का रतन जटित किरीट और कांतिमान कुंडल जगमगा रहे हैं। कमर में करधनी, बाजुओं में बाजूबंद और कलाई में कंकण शोभामान हो रहे हैं, जिनके प्रकाश से वह बंदी ग्रह जगमगा उठा है। वसुदेव जी उस दिव्य बालक को देखकर बड़े विस्मय में हर्ष से ओतप्रोत होने लगे। वह ये जानकर हमारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान पुत्र के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं, तब उनके आनंद की सीमा नहीं रही। रोम रोम में परमानंद खिल उठा। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गौ पुण्य करने का संकल्प ले लिया। उनकी बुद्धि स्थिर थी। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भक्तन हित अवतेर्य गोसाई करूं कृपा गुरु पितु की नाई भू पर दुष्ट असुर अति बाड़ी साधु संत ही उनने काढ़ी। हे प्रभु, उन्हीं संतों की रक्षा के लिए आपने ये दिव्य स्वरूप धारण किया है। आप परमात्मा तथा आदि पुरुष हैं। इस त्रिगुणमय सृष्टि को रचने वाले, इस प्रकृति से अलग रहते हुए भी इसमें प्रविष्ट रहने वाले, जब से महत्व आदि अलग अलग रहते हैं, तब उनकी एक शक्ति भी अलग अलग ही होती है और यह सृष्टि रचने में असमर्थ हो जाती है। तब आप इंद्रिय आदि 16 विकारों से उन्हें मिला देते हैं। तब ब्रह्मांड की रचना होती है। संपूर्ण जगत ओतप्रोत होता है। फिर आपसे कैसे अलग माना जा सकता है? इस कारण आप सर्वस्व अंतर्यामी और आत्मा स्वरूप हैं। यह गुणों का आवरण आप ढकने में असमर्थ हैं। इसी कारण आप इनसे अलग हो जाते हैं। आपके अतिरिक्त ये संपूर्ण जगत असत्य है। हे सर्वात्मा, आप स्वयं समस्त कर्म गुणों और विकारों से रहित होते हुए इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही शंकर हैं। इस संसार में रक्षा के लिए आपने मुझ पर और मेरे घर पर कृपा की है। पृथ्वी पर करोड़ों असुर बढ़ गए हैं। आपके महान भक्त बहुत ही कष्ट पा रहे हैं। आपका अवतार उनके संहार के लिए हुआ है। हे प्रभु, इस दुष्ट कंस ने आपके समस्त भाइयों को मार डाला है। उसके दूत अभी आपके अवतार का समाचार कहेंगे तो वह शीघ्र हाथों में अस्त्र लेकर यहाँ दौड़ा आवेगा। भगवान के श्री विग्रह को देखकर देवकी अति प्रसन्न हुई
और मुस्कुराकर स्तुति करने लगी। हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस अव्यक्त रूप का वर्णन किया है, जो विकारहीन, समस्त गुणों से रहित और ज्योति स्वरूप है, वही आप स्वयं विष्णु हैं। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। काल की प्रेरणा से ये सारा जगत भी नष्ट हो जाता है। तत्व अपने कारण रूप तत्व में मिल जाते हैं, तब केवल आप ही तो शेष रह जाते हैं। इसीलिए आपका नाम शेष है। मैं आपकी शरण में हूँ। आपके ये चरण कमल बड़े भाग्य से मिलते हैं। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं। हम लोग इस दुष्ट कंस से अति भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करें। दूसरी बात यह है कि आपका ये चतुर्भुज स्वरूप ध्यान की वस्तु है। उसका तो केवल योगी जन ही दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः साधारण प्राणियों के सम्मुख आप इसमें प्रकट ना होए। हे सर्वात्मा, ये कंस महापापी है। इसने आपके जन्म का पता ना चले। हे विश्वात्मन, मैं आपके इस अलौकिक रूप को देखकर कंस के भय से बहुत भयभीत हो रही हूँ, क्योंकि आपके अवतार का पता चलते ही वह आपको मुझसे छीन लेगा। आप अपने अलौकिक रूप को त्याग कर सामान्य बालक का रूप धारण कीजिए। भगवान बोले, हे देवी, स्वयं भनु मनवंतर में तुम लोग अपने से पहले जन्म के प्रश्न थी और वह वसुदेव जी सुतमा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने बहुत घोर तप किया था। तब तुमने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि हमारे गर्भ से भगवान का जन्म हो। तुमने वह घोर तप देवताओं के 12,000 वर्षों तक किया था। उस समय तुमने मोक्ष ना मांगकर मुझे पुत्र रूप में मांगा था। इसीलिए मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ हूँ और उस समय मेरा नाम प्रसीन गर्भ हुआ था। फिर दूसरे जन्म में वसुदेव जी और कश्यप और तुम अदिति हुई। उस समय मैंने उपेंद्र का अवतार लिया। अब तीसरे जन्म में मैं फिर से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने तुम्हें अपना ये चतुर्भुज रूप इसलिए दिखलाया है ताकि तुम मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण कर सको। यदि मैं ये अपना स्वरूप ना दिखाता तो तुम अवतार की पहचान किस प्रकार कर पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव सदा रखो। इस भांति तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भगवान बोले, वसुदेव जी, इस समय तुम मुझे गोकुल के नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। नंद यशोदा की न तप, मोहि मिलन के काज, देखन चाहे बाल सुख, लहे दशम मम आज। वहीं इसी काल में मेरी योग माया ने कन्या के रूप में यशोदा के गर्भ में जन्म लिया है। तुम उसे यहाँ ले आना। इतना कहकर उन्होंने बाल रूप धारण किया। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हमारे हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। बंदी गृह के विकट कपाट बंद हैं। बाहर कंस के पहरेदार सजग होकर पहरा दे रहे हैं। फिर मैं किस प्रकार बाहर निकलूंगा। वसुदेव जी के इतना कहते ही समस्त हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। बंदी गृह के कपाट भी खुल गए। पहरेदार अचेत होकर सो गए। भगवान ने अपनी योग माया से द्वारपाल और नगर वासियों को अचेत कर दिया था। सबके सब सो रहे हैं। तब वसुदेव जी अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को एक सूप में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। उस समय बादल गरज रहे हैं, जल की फुहारें पड़ रही हैं। शेष जी अपने फनों को उनके ऊपर फैलाकर जल को रोक रहे हैं। वर्षा के कारण यमुना जी का प्रवाह अति तीव्र हो रहा है। उसमें भंवर पड़ रहे हैं। भयानक गर्जना के साथ जल की विकल लहरें उठ रही हैं। वसुदेव जी निर्भय होकर जल में घुस पड़े। यमुना जल धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेने को प्रभु के चरण, कालेंद्री उमगाई, जाने कष्ट वसुदेव प्रभु, दीनों चरण बढ़ाई। छूकर यदुपति के चरण, यमुना गई विलाय। नंद बाबा के धाम में वसुदेव धसे सिहाय। देशकाल यशोदा जी अचेत अपनी शैया पर सो रही थी। उन्हें नवजात कन्या के जन्म का कुछ भी नहीं पता था। तब वसुदेव जी अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुलाकर
उस कन्या को अपने साथ बंदी गृह में ले आए और देवची जी की शैया पर सुलाकर अपने हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां पहन ली। बंदी गृह के कपाट ज्यों के त्यों बंद हो गए। बालक जन्म सुनकर कंस क्यों घबराया और योगमाया कंस के हाथ से छूटकर कहाँ गई और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, यह अध्याय हम अगली बार में सुनेंगे। राधा कृष्ण।